नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के गणना कक्ष में चढ़ावे की गिनती के दौरान कुछ कर्मचारियों की संदिग्ध गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच उपलब्ध फुटेज में कई बार नोटों की गड्डियों और खुले रुपए और कपड़े जो खुले रुपयों को कपड़ों की जेबों में, जूतों में और अन्य जगहों पर छुपाते हुए लोगों को देखा जा सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार ये कोई एक दो घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि कई दिनों तक दोहराई जाने वाली गतिविधियों के संकेत है। आपको बता दें कि जांच में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करीब 70 संदिग्ध मामलों का उल्लेख किया गया। हालांकि एसआईटी ने इसे प्रारंभिक जांच बताया है और अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। जांच में सबसे बड़ा सवाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन को लेकर उठा सवाल है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गणना कक्ष में निर्धारित सुरक्षा मानकों की पूरी तरीके से पालन नहीं किया जाता था। कर्मचारियों की तलाशी व्यवस्था, निजी सामान पर नियंत्रण, सीसीटीवी निगरानी और मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी के पालन में कमियां पाई गई हैं। इसके अलावा चढ़ावे की अलग अलग हुडियों की राशि को मिलाने के बाद ये जानने की बात रिपोर्ट में सामने आई है। आपको बता दें कि एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में 6 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन कर्मचारियों की गतिविधि की जांच की जा रही है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। जांच एजेंसियों ने यह भी कहा है कि मामले में आर्थिक लेन देन और बैंक खातों की भी जांच आवश्यक है। रिपोर्ट में बरामदगी का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि जांच के अनुसार कुछ कर्मचारियों से लाखों रुपए की नकदी, विदेश मुद्रा और अन्य वस्तुओं की बरामदी का दावा भी किया गया है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जांच भी की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कथित गड़बड़ियां कहां से जुड़ी हुई थी और जो गड़बड़ियां रकम में की गई है उनका इस्तेमाल कहां पर हुआ था और कैसे हुआ था। इस मामले में ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। एसआईटी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर सुरक्षा नियमित और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका का बेहतर नियंत्रण अगर उन पर होता तो ऐसी स्थिति को रोका जा सकता था। रिपोर्ट में व्यवस्था की मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कई सुधार के लिए भी कदम उठाने के सुझाव दिए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों और अन्य बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच प्रथम दृष्टता पुष्टि नहीं होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। एसआईटी ने स्पष्ट किया है कि मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड और प्रबंधन को अधिक सुरक्षित बनाना बेहद जरूरी है। इस पूरे विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भी बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया है और कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस मामले में जांच लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया के बाद यह पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि कथित चढ़ावा विवाद में कौन कौन जिम्मेदार था और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े संस्थानों में पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा विवाद ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी को लेकर चल रही जांच के बीच भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर उस वक्त तेज हो गया है जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच कथित संपर्क होने का दावा किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में दावा किया कि पुलिस जांच में और मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग के विश्लेषण के आधार पर टिन्नू यादव कथित तौर पर अखिलेश यादव के संपर्क में थे।
इस दावे के सामने आने के बाद राम मंदिर चढ़ावा विवाद ने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच लगातार जारी है। निशिकांत दुबे ने इस आरोप के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सांसद को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे कथित रूप से भ्रामक पोस्ट को तुरंत हटाएं। अखिलेश यादव का अल्टीमेटम आया है उनको लेकर, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में इसे राजनीतिक साजिश बताया है और कहा है कि बिना प्रमाण लगाए किसी को भी किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है और बिना प्रमाण के किसी पर आरोप स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राम मंदिर जैसे हादसा से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के आरोपों के जरिए समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जो लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं भाजपा की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में सामने आए संदिग्ध लोगों के राजनीतिक संबंधों की जांच होनी चाहिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि जांच एजेंसियों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ कठोर दंड उनको देना चाहिए। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच के दौरान एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में गणना प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों की भूमिका को लेकर कई सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और अन्य जांच के आधार पर कुछ कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई। अब इसी मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का भी नाम चर्चा में आया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। जो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, ये आपस में आरोप प्रत्यारोप करने लगे। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद में अब दो बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या जांच के दौरान सामने आए आरोपों का कोई ठोस आधार है, और दूसरा सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या इस मामले को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाजी जांच की दिशा को प्रभावित करेगी। फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं और जनता के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन किसकी बातें सच है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा बेबुनियादी आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रही है राम मंदिर मुद्दे पे, जबकि भाजपा नेताओं का दावा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को सिर्फ राजनीतिक पहचान के आधार पर बचाया नहीं जाना चाहिए। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। आपको बता दें कि यह विषय कई लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की लगातार मांग उठ रही है। सबकी नजरें अब जांच और आगे की कार्रवाई पर लगातार टिकी हुई है। सबकी नजरें तथ्यों पर टिकी हुई है कि क्या क्या तथ्य निकलकर सामने आएंगे, जो आने वाले दिनों में इस पूरे विवाद की असली तस्वीर सामने लेकर आ सकते हैं। तो फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा विवाद सिर्फ एक जांच का मामला नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और दोनों पक्षों के अगले कदम पर पूरे मामले की दिशा तय की जाएगी। लेकिन यह तो तय हो गया है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रखेंगी, लगातार आरोप लगाएंगी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में इस पार्टी की भूमिका थी, तो समाजवादी पार्टी की भूमिका थी, तो बीजेपी की भूमिका थी। अब देखना यह होगा कि यह विवाद कितना राजनीतिक रूप लेता है और आगे जाकर यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो सीधे बढ़ेंगे मौसम खबर की ओर। देश भर में मानसून अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है और कई राज्यों में बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने देश के 23 से ज्यादा राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और मुंबई में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिससे जनजीवन लगातार प्रभावित होता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से बने सिस्टम और सक्रिय मानसूनी गतिविधियों के चलते देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में जलभराव, तेज हवाएं और भूस्खलन जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती है, जो लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ भी रही हैं। आपको बता दें कि मुंबई में
3-4 लोगों की मौत की खबर सामने आई। किसी की मौत पेड़ गिरने से हो गई तो किसी की मौत फिसल के गिरने से हो गई। लगातार मौत की खबरें सामने आ रही है, जिससे सतर्क रहना बारिश के मौसम में बेहद जरूरी है, इस मानसून में बेहद जरूरी है। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में, आपको बता दें कि अब मैंने बताया कि देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कोकण, गोवा और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। पुलिस और आसपास के तटीय क्षेत्रों में भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में, निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनती जा रही है और यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। मुंबई में भी यातायात प्रभावित हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी प्रभावित हो रहा है, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर में भी यातायात प्रभावित हो रहा है। तो लगातार मौसम ने करवट बदला है और मौसम के करवट बदलने के बाद लगातार परिस्थितियां गंभीर होती दिखाई दे रही है। लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी एक्टिविटी उनके लिए खतरा का कारण बन सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से समझे, गंभीरता से ले और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, बेवजह बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो मानसून है, भारी बारिश है, उसकी वजह से उनको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिलों में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कई जगहों पर सड़क संपर्क भी प्रभावित हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह लगातार दी जा रही है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में भी भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में तेज हवाओं और गर्जन चमक के साथ बारिश की संभावनाएं जताई हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिला है, लेकिन जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आगे भी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही बात करें पूर्वी भारत में भी मानसून की, तो पूर्वी भारत में भी मानसून का असर और भी ज्यादा तेज हो चुका है। आपको बता दें कि झारखंड और ओडिशा के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्रों के कारण बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ये सिस्टम धीरे धीरे मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। इसलिए सबको अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बना हुआ है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जलभराव की, ट्रैफिक जाम की, तेज आंधी से पेड़ टूटने की। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो घरों से बाहर ना निकले, बेवजह कोई जरूरी काम हो तभी निकले, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। वही बात करें दक्षिण भारत में, तो वहां भी मानसून सक्रिय हो चुका है। केरल और कर्नाटक के तटीय तथा अंदरूनी इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मछुआरों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी लगातार जारी की है। कोकण, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। बारिश के साथ तेज हवाओं का भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जो कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं। वहीं कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में इससे भी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि खतरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है मानसून को लेकर, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। मानसून तो सक्रिय हो चुका है, लेकिन हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि मानसून की वजह से हमें कोई नुकसान ना हो, आपको कोई नुकसान ना हो। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग की नजरें लगातार बदलते हुए मौसम पर बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में बारिश की स्थिति किस तरीके से बदलती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारी बारिश के दौरान जल भराव वाले इलाकों से बचें, जरूरी ना हो तो यात्रा को टालें और प्रशासन के निर्देशों का पालन जरूर करें।
टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।